तो आज व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा था कि रात को 9:30 बजे राखड़ डैम पर एक बाघ ने एक भैंस पर हमला किया और घायल भैंस भटकती हुई दिखी है। तो हम उसी मैसेज की सत्यता को जांचने के लिए अभी यहाँ पहुंच चुके हैं और देखते हैं अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है। जानवर का, एक वन्य प्राणी का मूवमेंट तो है यहाँ पर और बात थोड़ी सी संवेदनशील भी है। उस संबंध में मैंने पूरी जानकारी वन विभाग को लिखित रूप से दे दी है कि किस जानवर का मूवमेंट है और वो कितना खतरनाक है या उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है या क्या सावधानियां बरतनी है। पर मामला ये है ना कि वन विभाग के माध्यम से भी इन सब चीजों पे उस हिसाब से ध्यान नहीं दिया रहा जिस हिसाब से देना चाहिए। स्थानीय वन विभाग बिल्कुल भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है और अभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी लगातार उड़ाई जा रही हैं और गलत मैसेज भी फैलाए जा रहे हैं जिस वजह से अननेसेसरी लोग पैनिक में आ रहे हैं। यहाँ पर अब आप जो हमारा ऐश डैम है, ये एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, रनिंग पे आते हैं, साइकिल चलाने आते हैं। तो अगर ऐसे एरिया को लेकर भी इस तरह की खबरें उड़ रही हैं तो वो भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करता है और लोगों का डेली रूटीन बिगड़ता है। तो उसकी सत्यता जांचना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर में क्या चीज़ है और क्या नहीं है वाकई में। तो इस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं और हम ये ऐश डैम वाली रोड पर ही हैं और अभी तक तो हमें यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं दिखा, ना ही कोई ऐसा कॉल सुनाई दिया कि कोई वन्य प्राणी यहाँ पर हो मौजूद। बाकी ऐश डैम क्योंकि 1500 से 1600 एकड़ में फैला हुआ है तो ये भी नहीं कह सकते कि कौन से वाले पार्ट का बारे में उस मैसेज में लिखा था या कहाँ पर किसने क्या देखा, इसका भी कुछ प्रमाण नहीं है उसमें। बाकी हम एक छोटा सा अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि लोगों में जो डर है वो थोड़ा सा कम हो सके और अगर वाकई में कुछ है और हमें दिखाई देता है तो उसको भी सॉल्व किया जा सके उस मैटर को। ये वही स्पॉट है जहां से सेकंड टाइम टाइगर को रेस्क्यू किया गया था और यहाँ कुछ लोगों ने नीचे आग भी लगा दी थी। तो उस आग को तो मैंने खुद ही फायर ब्रिगेड के टीम के साथ में बुझाया था और अब हम इस एरिया से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक के हमको कुछ भी नहीं मिला है। तो हम कंटिन्यू मूव कर रहे हैं धीमे धीमे। आसपास का एरिया भी हमने टॉर्च से चेक करा बट हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जो संदिग्ध हो या जो उस मैसेज की सत्यता को कंफर्म करता हो। ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया है। तो अभी ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वाकई में वो मैसेज सच था तो अमूमन देखने में ये आता है कि भैंसें पली हुई ही होती हैं। अगर किसी जानवर ने भैंस पर हमला किया होगा तो उसके मालिक तक भैंस पहुंच ही जाएगी और ये बात सामने आ जाएगी कि वाकई में किसी जानवर ने ही भैंस को घायल किया है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। जो भी ऑथेंटिक चीज होगी वो हम आपको बता देंगे या फिर आपको समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से भी पता चल जाएगा। आज का ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा, रिजल्ट ये रहा कि एक मैसेज वायरल हुआ था कि 9:30 बजे के आसपास एक टाइगर ने भैंस पे हमला कर दिया और वो घायल अवस्था में देखी गई, भग गई वहाँ से। तो हम इसी मैसेज की सत्यता को जांचने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने पाया कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम शांति है। यहाँ तक कि हमें कोई मवेशी जिसे हम गाय या भैंस बोल लें वो भी हमें नहीं दिखाई दिया। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ये जगह बिल्कुल सेफ़ है। अभी जिस हिसाब से हमने देखा उस हिसाब से तो सेफ़ ही है। डैम का जो लाल चौकी के पास वाला पोर्शन है हम उस एरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि डैम बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कहीं भी मूव कर रहे हैं, कहीं मॉर्निंग में एक्टिविटी कर रहे हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग या रात के टाइम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि वन्य प्राणियों का मूवमेंट है और जो पूरी बात है वो ओपन नहीं करी जा रही है। तेंदुए के अलावा भी और दूसरे जानवरों का मूवमेंट है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पर उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि अफवाह ना फैलाई जाए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।